दूराचारी कौवा। काशी राष्ट्र के कुछ व्यापारी समुद्र यात्रा के लिए निकले। उनके साथ जहाज पर एक कौवा भी बैठ गया। समुद्र में अचानक तूफान आ गया और सभी व्यापारी डूब गए। कौवे ने उड़ते उड़ते एक द्वीप की शरण ली। द्वीप में घना जंगल था और वहां पक्षियों का एक झुंड रहता था। कौवे ने सोचा, यह पक्षियों का महान झुंड है, मुझे ढोंग करके इनके अंडे और बच्चे खाने चाहिए। कौवा वहां अपनी चोंच खोलकर एक पांव पर खड़ा हो गया। वहां के पक्षियों ने कभी कौवा नहीं देखा था। इस तरह उसे वहां खड़े देखकर उन्होंने पूछा, स्वामी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम धार्मिक है। एक पांव से क्यों खड़े हो? मेरे दूसरे पांव को जमीन सहन नहीं कर सकती। और चोंच खोले क्यों खड़े हो? मैं और कुछ नहीं खाता, केवल हवा खाता हूँ। धीरे धीरे सारे पक्षी वहां इकट्ठे हो गए। पक्षियों को प्रभावित करने के लिए उसने ये कहा, मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, सुनो। धम्मं चरथ न्यातयो, धम्मं चरथ भद्दं वो, धम्मचारी सुखम सेति, अस्मिन् लोके परमहीन च। भाई बंधुओं, धर्म करो, धर्म करो, भला होगा। धर्मचारी इस लोक तथा दूसरे लोक में सुख पाता है। ऐसे उपदेशों को सुनकर पक्षी यह नहीं समझ पाए कि यह दुराचारी कौवा उनके अंडे और बच्चे खाने के लिए इस प्रकार नाटक कर रहा है। वे एक दूसरे से उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, यह पक्षी भद्र है, यह परम धार्मिक है, एक पांव पर खड़े होकर हमें उपदेश दे रहा है। आओ इसकी बातें सुने। इस प्रकार वहां के सभी पक्षी उसके प्रति अपार श्रद्धावान होकर बोले, स्वामी, आप अपनी भूख मिटाने के लिए कोई शिकार ग्रहण नहीं करते, केवल हवा ही खाते हैं। आप यहाँ रहकर हमारे अंडों और बच्चों की देखभाल करें ताकि हम आराम से चुगने जा सकें। कौवे ने उनकी बात मान ली। पक्षी दाना चुगने दूर दूर तक जाने लगे। उनके जाने पर वह पापी कौवा उनके अंडे बच्चों को खाकर पेट भरता और उनके लौटने के समय शांत आकृति बना चोंच खोले एक पांव पर खड़ा हो जाता। पक्षी आते और अपने बच्चों को न देख जोर जोर से चिल्लाते, इन्हें कौन खा गया? किंतु उस दुराचारी कौवे पर उन्हें तनिक भी शंका नहीं होती। इस तरह यह सिलसिला चलता रहा। कौवा अपनी धूर्तता पर प्रसन्न था। उसके दिन वहां बड़े आराम से कटने लगे। एक दिन पक्षियों के झुंड के मुखिया पक्षीराज ने सोचा, यहाँ पहले इस तरह का कोई खतरा नहीं था। इसके आने के बाद ही हमारे अंडों और बच्चों को खतरा पैदा हो गया है। मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। वह पक्षियों के साथ चुगने नहीं गया, एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। कौवे ने भी जब पक्षियों को गया समझा तो वह उठा और जाकर अंडे बच्चे खाने लगा। पेट भरने के बाद वह फिर अपनी चोंच खोल एक पांव पर खड़ा हो गया। पक्षीराज ने उसकी सभी हरकतें देखी और जब सब पक्षी लौट कर आए, उसने सभी को इकट्ठे करके कहा, मैंने बच्चों के खतरे की जांच करते हुए इस पापी कौवे को उन्हें खाते देखा है। यह धार्मिक नहीं, ढोंगी है। यह हमारे वंश के विनाश के लिए यहाँ आया है। न्यास शीलम विजनाथ अनन्याय पसंसथ भूत्वा अंडंच पोतंच धम्मो धम्मोति भासति। इसके स्वभाव को नहीं जानते हो, बिना जाने प्रशंसा करते हो। यह अंडों तथा बच्चों को खाकर धर्म धर्म करता है। अन्यम भवति वाचाय अन्यम कायेन कुबत्ति, वाचाय नोच कायेन न तम धम्मम अधिठितो। वाणी से दूसरी बात कहता है, शरीर से दूसरी बात कहता है। यह वाणी से ही धर्म में स्थित है, शरीर से नहीं। यह कहकर पक्षीराज ने सभी पक्षियों से कहा, आज इसे छोड़ो मत, इसे पकड़ो, इसे चोंच से, पंखों से तथा पैरों से मारो, इस दुष्ट को नष्ट कर डालो। यह साथ रहने योग्य नहीं है। यह कहकर पक्षीराज ने स्वयं ही उछलकर उसके सिर पर ठोक मारी। शेष पक्षियों ने भी अपनी चोंच, नख, पैर तथा पंखों से उस पर प्रहार किए। दुराचारी कौवा वहीं मर गया।